वंदे पुरुषोत्तमम। आज विषय है मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग को ढूंढने से पहले मोक्ष क्या है ये तो जान लो कि मोक्ष किसे कहते हैं। मोक्ष की बात जब आती है, मोक्ष का माने परमानंदी, आनंद, परमानंद। मोक्ष का अर्थ है परम सत्य को जानना। मोक्ष का अर्थ है हमारी जो देह के अंदर जितने भी इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियां की संपूर्ण तृप्ति। तृप्ति का अर्थ है इच्छा शून्य, कोई इच्छा नहीं, ना काम की इच्छा, ना लोभ की इच्छा, ना अहंकार, ना क्रोध, किसी की इच्छा नहीं है। तो ये क्या हुआ? जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति की संपूर्ण रूप से निवृत्ति को ही मोक्ष कहा जाता है। अब बात ये हुआ प्रवृत्ति को हम कैसे समझे और निवृत्ति को हम कैसे समझे। हम इस प्रवृत्ति को किस तरह से निवृत्ति में तब्दील करें। तो प्रवृत्तियां क्या हैं? जो हमारी जीवन चक्र है, जन्म मरण और पाना और पाना, पाना और पाना। हमने पाया, एक मकान हमने खरीदा और हमारी अंदर इच्छा जागृत हुई और एक खरीदा। तो मैंने इच्छा जागृत हुई, खरीदा, इच्छा जागृत हुई, खरीदा। तो ये प्रोसेस बंद नहीं हुआ। सेम वर्क, सेम प्रोसेस, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ये प्रवृत्तियां हैं। उस वृत्ति के अंदर बारंबार जब हम वही कार्य करते चलते हैं तो वो प्रवृत्तियां बन जाती हैं। वो जो वृत्ति हैं उस चक्र में हम बार बार आते रहते हैं और जब बार बार आते रहते हैं तो हम उस संस्कार से आबद्ध हो जाते हैं। तब हम इस प्रवृत्ति के जाल में फंस जाते हैं और इस प्रवृत्ति के चुगोल से निकालने का कोई रास्ता है, उसको निवृत्ति का पथ कहते हैं। अभी निवृत्ति का पथ कैसे आएगा? निवृत्ति के पथ क्या लाने के लिए हमें उस सत्य में डूबना पड़ेगा, सत्कर्म में डूबना पड़ेगा, सत चिंतन में डूबना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल एक बात मैं बताऊं। हमारे अंदर विचार आया कोई गलत, अब हमें क्या करना है? थोड़ी देर इस विचार आने के बावजूद भी विवेक से काम लेना है और एक अच्छी किताब को निकाल करके उसका अध्ययन करना शुरू करना है। पहले मन नहीं लगेगा और फिर धीरे धीरे उसमें मन लगना शुरू हो जाएगा। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने एक युक्ति यहां पे बताए हैं और वही युक्ति है, जब हमारी मन विपत्तगामी हो तो मामा कहकर हमें पुकारना है। तो मातृ शक्ति हमारे अंदर जब प्रवेश करता है तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को हत्या कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं और फिर हमारा मन सत राह पर चलने लगते हैं। तो ये जो पथ है, इस पथ के लिए, इस पथ को शरण करने के लिए जीवन में आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा गुरु रूप में। ये मूल बात है, हर जगह ये मूल बात है। जब तक हम आदर्श को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हम प्रवृत्तियों के जाल से, उस फांस से निकाल नहीं पाते हैं। जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन, सदाचारी जीवन एवं सत्य का जीवन, प्राण जीवन चलाने में जब हम प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते हैं तब तक हम निवृत्ति की राह को पकड़ नहीं सकते हैं। अगर हम निवृत्ति की राह को चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये आराधना करना पड़ेगा, ये साधना हमें करना ही पड़ेगा। कौन सी साधना? पहले आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा, आदर्श को, जीवन को देखना पड़ेगा और आदर्श के जो जीवन है वही जीवन के जो अनुपालनीय है, उस अनुपालनीय नियम को व्रत के रूप में हमारे जीवन देकर, हमारे जीवन से उनको परिपालन करते हुए चलना होगा। तब क्या होगा? जो हमारे अंदर जो कुसंस्कार हैं
कुप्रवृत्तियां और सुप्रवृत्तियां, एक एक करके हमारी कुप्रवृत्तियां दूर होगी और सुप्रवृत्तियां स्थापित होगा। और इस तरह से जब सारे सुप्रवृत्तियां हमारे अंदर स्थापित हो जाएगी, तब क्या होगा, हम निवृत्ति की ओर चल पड़ेंगे। तो ये मोक्ष जिसकी हम तलाश रहे हैं कि जीवन में हमारा मोक्ष हो, मोक्ष का माने ये नहीं है कि हमारी देह से प्राण निकल जाएं और हमें जन्म मृत्यु के जाल से हम मुक्त हो जाए। ऐसा मुक्त नहीं होते हैं, ऐसा मुक्त नहीं होते हैं। जीते जी हमें मोक्ष पाना चाहिए, जीते जी हमें मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष का अर्थ ही है परमानंद, और परमानंद का अनुभूति लाभ करना। और जब हम परमानंद की अनुभूति लाभ करते हैं, उस समय करते हैं जब प्रवृत्तियों की कोई चाहत नहीं होती है। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें आनंद दे रही है, हमारा जीवन प्रभु का दिया हुआ है, सब कुछ प्रभुमय है, अपना बोलने के लिए कुछ नहीं है, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनके अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशवान है, तो हमारा जीवन भी उस परमात्मा की प्रकाश से ही प्रकाशित है। इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखे हैं कि तुम्हारी जो प्रकाश है, उसी प्रकाश से हम आलोकित हैं, और आलोकित होकर के हम अपने आप को अहंकार में डूब जाते हैं कि हम इतने अच्छे हैं। हम इतने अच्छे कहाँ से हैं? हम तो आपके जो अच्छाई हैं, आपका गुण दया करके हमारे अंदर थोड़ा सा जो उसका जो स्पर्श मिला है, और उस स्पर्श का जो झलक है, रिफ्लेक्शन है, और वही रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है, और उस रिफ्लेक्शन को हम उपभोग कर रहे हैं, जिससे हमें आनंद की अनुभूति लाभ हो रही है। तो मोक्ष क्या है? जीते जी हमें मोक्ष को प्राप्ति करना है, और उसके लिए क्या है, हमारी सारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां अर्थात चेतन, एक चेतन सत्ता, वो चेतन सत्ता क्या करती हैं, हमारी इस जगत की अनुभूति को लाभ करती हैं। लेकिन वो उस अनुभूति लाभ करने के चक्कर में वहां फट जाते हैं, और उस वहां पे जाकर के एक प्रवृत्ति बना लेते हैं, उस कार्य को करते रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। वो शुरू करते हैं, वही समाप्त करते हैं, वही शुरू करते हैं, वही समाप्त करते हैं, और वो एक चक्र में पड़ करके वहां अपने जीवन को सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए कहते हैं प्रवृत्ति के जाल में फंसना नहीं है, उस जाल तोड़ करके हमें बाहर निकलना है। और उसके लिए जो विधि विधान, जो युक्तियां हैं, जो अस्त्र हैं, जो हथियार हैं, वो पुरुषोत्तम के पास हैं, युग पुरुषोत्तम के पास होते हैं, जो वर्तमान पुरुषोत्तम के पास होते हैं। जो वर्तमान में जो हमारी बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए वर्तमान पुरुषोत्तम उस विधि विधान को लाते हैं, और उनको ग्रहण किए बिना हम रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हमें उनको ग्रहण करना पड़ेगा गुरु के रूप में, और तब जाकर के क्या होगा, हमारा मोक्ष का जो पथ है, मोक्ष का जो मार्ग है, वो प्रशस्त हो जाएगा, और तभी हमारे जीवन में वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होगी।